नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट्स। तो रिक्त समुच्चय की बात करें तो ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो अर्थात वे समुच्चय जहाँ अवयवों की संख्या शून्य हो, रिक्त समुच्चय कहलाते हैं। रिक्त समुच्चय कहलाते हैं। तो रिक्त समुच्चय को हम दर्शाने के लिए या तो फाई का चिन्ह या फिर ये वाला सिंबल लगाते हैं, रिक्त समुच्चय को दर्शाते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि यदि किसी अवयव में शून्य अवयव हो तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। तो यहाँ समझ में आ गया होगा, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो अर्थात वे समुच्चय जहाँ अवयवों की संख्या शून्य हो उन्हें रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को फाई से दर्शाते हैं या इस सिंबल से दर्शाते हैं। रिक्त समुच्चय जहाँ एक भी अवयव न हो। यदि किसी समुच्चय के अंदर एक अवयव शून्य है तो इसको रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय नहीं कहेंगे। शून्य समुच्चय में अवयव की संख्या 0 होती है। यहाँ इसके अंदर अवयवों की संख्या 1 है, इसलिए रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो रिक्त अब बात करते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, या फिर ऐसे कहें कि अवयवों की संख्या परिमित हो। तो परिमित समुच्चय के बारे में बात करें तो अवयवों की संख्या निश्चित होती है, फिक्स होती है, सीमित होती है, और अवयवों की संख्या परिमित होती है, ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे बात की जाए कि एक समुच्चय है W और समुच्चय W है ये सप्ताह के दिन। अब यहाँ हमारे पास सप्ताह के दिन है, W समुच्चय एक, तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इसका मतलब इनकी संख्या फिक्स हो गई, सीमित हो गई, या फिर कहें कि परिमित हो गई, इसलिए इस समुच्चय को परिमित समुच्चय कहेंगे। अब बात करते हैं अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। तो इसकी बात करें तो वे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, अवयव संख्या अनिश्चित, और अपरिमित भी हो। या सीमित न हो, या कहें कि असीमित हो, तो उसको हम कहेंगे अपरिमित समुच्चय।
उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझ में आ ही जाएगा। जैसे प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है n। यदि इसकी बात करें तो 1 2 3 4 और ये अनंत तक चलता जाता है, इसका कोई अंत नहीं होता। तो हमें पता नहीं है कि इसकी संख्या कहाँ जाके ख़त्म हो जाएंगी, यानी ये सीमित नहीं है, असीमित हो गया। इसकी विशेष जो बात होगी, इसका जो गुण धर्म हुआ असीमित, या फिर इसको बोल सकते हैं अपरिमित। इसी वजह से इस समुच्चय को अपरिमित समुच्चय कहेंगे। यदि यहाँ बोला जाता है कि 100 तक की प्राकृत संख्याएं, 100 तक की प्राकृत संख्या, और इस सेट को बोल रहे हैं ए। मान लीजिए कि सेट ए के बारे में बताया जाता है कि 100 तक की प्राकृत संख्याएं, 100 तक की प्राकृत संख्याएं, तो इस प्रकार का समुच्चय परिमित होगा। अब बात करते हैं समान समुच्चय की, इक्वल सेट्स। तो वे समुच्चय या दिए हुए वे सभी समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो, तथा उनके सभी अवयव भी समान हो, तो वो समान समुच्चय कहलाएंगे। ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या भी समान हो तथा उनमें उनके सभी अवयव भी समान हो, उन्हें समान समुच्चय या इक्वल सेट्स कहते हैं। जैसे हमारे पास दो समुच्चय हैं, समुच्चय ए और दूसरा है समुच्चय बी। तो यहाँ समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में मिल जाए, और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में मिल जाए, तो हम इन दोनों समुच्चयों को इक्वल सेट्स कहेंगे, यानी इक्वल समुच्चय यानी समान समुच्चय कहेंगे। यहाँ देखते हैं एक बार, ए बराबर हमें दिया हुआ है 1 2 3, बी बराबर दे रखा है 1 4 3, सी बराबर दे रखा है 1 3 2, और डी बराबर दे रखा है 4 1 और 3। मान लीजिए हमारे पास 4 समुच्चय हैं, ए बी सी और डी। तो यहाँ हम देखते हैं कि ए जो समुच्चय है उसमें 3 अवयव हैं, समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, 1 2 और 3। अब समुच्चय बी की बात करें तो इसमें भी 3 अवयव हैं, 1 4 और 3। तो क्या ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय हो सकते हैं? इसके लिए हम देखते हैं यहाँ इसका एक अवयव 1 बी में भी उपस्थित है, 2 बी में उपस्थित नहीं है, 3 उपस्थित है, तो इसका 2 इसमें उपस्थित नहीं है, तो ये समान समुच्चय नहीं होंगे। अब बात करते हैं 1 और 3 का। तो 1 सी में उपस्थित है, 2 सी में उपस्थित है, 3 सी में उपस्थित है, और सी के भी यदि अवयव की बात करें तो इसका 1 इसमें उपस्थित है, 3 भी इसमें उपस्थित है और 2 भी उपस्थित है। तो यहाँ से इसके ए के प्रत्येक अवयव सी में मिल जाएगा और सी का प्रत्येक अवयव ए में मिल जाएगा, इसलिए ए और समुच्चय सी दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। इसी प्रकार बी और डी के बारे में बात की जाए तो इसके तीनों के तीनों अवयव डी में मिलेंगे और डी के तीनों अवयव बी में मिलेंगे, तो बी और डी भी इक्वल समुच्चय हो जाएंगे। यदि बात करें एक ई समुच्चय लिया जाए जहाँ संख्या हो 1 2 3 4 और 5, इसकी बात की जाए तो यहाँ से यदि हम देखें कि समुच्चय एक का प्रत्येक अवयव बी में मिलेगा, ई में मिल जाएगा, लेकिन ई का प्रत्येक अवयव ए में नहीं मिलेगा, इसलिए ए और ई समान समुच्चय नहीं है, इसलिए ए और ई समान समुच्चय नहीं है। तो समान समुच्चय की परिभाषा समझ में आ गई होगी। यदि दो अवयव समान समुच्चय हैं या दो समुच्चय समान समुच्चय हैं तो उन एक का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित होना चाहिए और बी का भी प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित हो, तो दोनों समान समुच्चय होंगे, अन्यथा नहीं।